हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम लोग अपनी इसी वाटर बॉटल को मज़ीद और इसकी जो ये डायमेंशनल इमेज है इसको बेहतर करने के लिए कोशिश करेंगे। जहाँ पर लास्ट टाइम हम लोगों ने मैनुअली इन लाइंस को जो था वो ड्रा किया था, लेकिन इस बार हम लोग कुछ कस्टम शेप्स का इस्तेमाल करने वाले हैं जिनकी मदद से हम लोग इस डायमेंशनल इमेज को मज़ीद और अच्छा करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एच कर दूंगा ताकि जो हम लोगों ने लास्ट टाइम सब हमारी लाइंस ड्रा की थी वो हम लोगों को विजिबल हो। और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, हमारे ये जो दो शेप्स थे और ये जो टेक्स्ट थे इनको मैं यहाँ से हाइड कर दूँगा। यहाँ पर मैंने एक जेपीजे फाइल्स में काफ़ी सारे एरो कीज जो थी वो मैंने यहाँ पर ली हुई हैं। यहाँ से मैं एक ये वाला जो एरो है इसको मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी एंड इसी को जाकर मैं यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड था वो कोई किसी और कलर में है और ये किसी और कलर में है, तो इसको मैं अंडो करूँगा। इसको मैंने किया और इसको मैं इस बार क्या करूँगा, इसको कंट्रोल डी करके ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अब ये कर लेगा इसकी सिलेक्शन अच्छे तरीके से। एंड नाउ वी आर क्लिक आवर सेलेक्ट मार्क्स टूल। इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे, कुछ भी नहीं आपने देना, थोड़ा सा अगर आप स्मूथ करना चाहें तो स्मूथ कर लें। और जो इसकी आउटपुट है वो हम लोग डिकलराइज कर देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने किया और नीचे वाली लेयर को हम लोग यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इस एरो को यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, कंट्रोल टी करेंगे। वहाँ पर हमारी इमेज देखने में छोटी लग रही थी लेकिन वो उसकी रेजोल्यूशन है बहुत ज़्यादा। अंडो करते हैं, इसको पकड़ो, इधर लेकर जाए। इस वाली लाइन को थोड़ा सा, ये हट गई अपनी जगह से, यहाँ पर रखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं पीछे लेकर जाता हूँ एंड कंट्रोल टी करके इसको ये ऐसे करते हैं। ठीक है, अपनी लाइन को थोड़ा सा सीधा करके छोटा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर रखते हैं, कंट्रोल प्लस प्लस, एंड ये हमारी लाइन आ गई। इसको एरो की इसकी मदद से हम लोग थोड़ा सीधा करने की कोशिश करते हैं और कंट्रोल टी से इसको नीचे से भी थोड़ा सीधा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा इधर लेकर आते हैं एंड अब इसको डन कर देते हैं। ओके, हो गया। तो ये हमारा पहला हमारा आ गया। इसी को कंट्रोल टी करते हैं और इसको हम लोग फिर वर्टिकल, सॉरी, हॉरिजेंटल कर देते हैं। नहीं करना, वर्टिकल वर्टिकली था। अब मैं इसको नीचे की तरफ लेकर आता हूँ कुछ यहाँ पर इस तरीके से। ये हमारे दोनों एरोस जो थे, मे भी शायद मैंने उसी को ही पकड़ कर नीचे ले आया हूँ। मुझे उसको जो था वो कंट्रोल जे करना था सबसे पहले। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे से हम लोगों ने की डुप्लीकेट लेयर, फिर इसको कंट्रोल टी किया, देन इसको वर्टिकल कर दिया। अब आपने जो है वो शिफ्ट की की मदद से इसको पकड़ना है और नीचे की तरफ लेकर आना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इसको यहाँ पर छोड़ देना है। ठीक है, अपने साइज़ को ठीक करने की कोशिश करनी है। और यहाँ पर अब हम लोग इसको कंट्रोल एच करते हैं और ज़ीरो पर रखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, ये भी बहुत अजीब लग रहा है और देखने में भी काफ़ी जो है वो आड़ा टेढ़ा सा लग रहा है हमें ये, क्योंकि ये एरो जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो नीचे वाले को एक दफ़ा डेल कर देते हैं, और सॉरी ऊपर वाला डेल हो गया, नीचे वाले के लेयर ऊपर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटा करने की कोशिश, आपने शिफ्ट के बटन दबाकर इसको कुछ इस तरीके से करना है। ठीक है, इधर से भी। अब इसको टिक करते हैं तो देखते हैं कि अब ये कुछ ऐसा आ गया। तो यहाँ पर हम लोग देख पा सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो एरो हैं वो ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि इसको छोटा कर सके, इसको बड़ा कर सके। हम लोग इसको छोटा करने की और कोशिश करते हैं मज़ीद। जैसे जैसे ये छोटा होगा अपने आप में तो ये आ जाएगा। अब इसको इस तरीके से खींचते हैं एंड नाउ अब ये कुछ बेहतर लग रहा है। इसको एरो को हमने, एरो जो था वो हमारा यहाँ पर, इसको उठाते हैं कंट्रोल एच और यहाँ पर इसको अपनी जगह पर लेकर जाने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर अब इसी को ही हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल जे कर देते हैं, कंट्रोल टी, एंड नाउ इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल कर देते हैं। शिफ्ट का बटन दबाकर आप लोगों ने इसको नीचे की तरफ खींच कर आना है। शिफ्ट का बटन दबाया और नीचे की तरफ ले आए। ठीक है,
थोड़ा सेट किया ना। ओके, कंट्रोल ऐसे इसको ख़त्म की, इसकी सिलेक्शन, इस दोनों को बराबर रखने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर आप लोग चाहें तो इसमें आप लोग जो है वो अपने टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, और भी चीज़ें बीच में आप ऐड कर सकते हैं, दोनों को बराबर रखते हुए। यहाँ पर आप सेंटर में टेक्स्ट ऐड करें, आप लोग चाहे तो और इसमें डायमेंशनल चीज़ों को ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जो इसकी ब्यूटी को मज़ीद अच्छा करे और इसको मज़ीद और बेहतरीन बनाने की कोशिश करे। तो आई होप गाइस यू विल एंजॉय दिस ट्यूटोरियल। आप इस तरीके से शेप्स को, जो थर्ड पार्टी शेप्स होती है, उनको भी लेकर आ सकते हैं, और इवन अपनी तरफ से भी खुद से भी शेप्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को शेप टूल्स में काफ़ी सारे जो शेप्स होते हैं वो मिल जाते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर टूल हो जाता है आप लोगों को, राउंड रेक्टेंगुलर मिल जाता है आपको, इलिप्टिकल टूल मिल जाए, पैरागॉन टूल मिल जाता है। उसके अलावा हमारे पास लाइन टूल है, कस्टम शेप टूल है। ये सारे टूल्स की मदद से हम लोग अपने खुद के भी कस्टम्स बना सकते हैं, और ज़्यादातर मोस्टली हम लोग ऐसे ही करते हैं। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये राउंड रेक्टेंगुलर टूल ले लेता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं रखता हूँ, ठीक है। इसको मैं अंदर से मैं फिल नहीं करता, मैं इसको अंदर से जो है वो फिल ना करते हुए, और जो दूसरा है हमारा ये वाला, इसको मैं ग्रेडियंट दे देता हूँ कुछ, और ग्रेडियंट मैं कुछ इस तरीके से देता हूँ कि ये जो ग्रेडियंट होगा ये यहाँ से कलर इसका आ जाए, ये इस वाले का यहाँ से मैं कलर इसका पिक कर लूँ। ओके, और ये जो वाइट वाला हिस्सा है इसका मैं कलर यहाँ से पिक कर लूँ। एंड नाउ मैं इसी के साथ साथ जो इसकी सॉलिडिटीज़ है उसको मैं कस्टम्स में जाते हैं, और ठीक है, साथ ही साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्ट की मदद से दो टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं और यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर छोड़ सकते हैं और इसको ओके कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसका ये, इसको इस तरीके से घुमा देंगे हम लोग, एंड इसकी ये जो लाइंस, ये लाइन ठीक है, डॉटेड लाइन कर देते हैं इसको। साथ ही साथ हम लोग इसका ये जो साइज़ है ये 12 कर देते हैं, डॉटेड लाइन के बजाय सिंपल लाइंस ठीक थी, ठीक है। और अब जैसे ही हम लोग इस शेप को छोड़ेंगे, इस लेयर्स को अपने किसी और लेयर के साथ मूव टूल का इस्तेमाल करके ये छोड़ा, अब यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसमें अभी कलर्स जो थे, मेरे ख्याल मैंने जो ग्रेडियंट टूल लिया था वो ठीक कलर नहीं इसने दिए। इसकी प्रॉपर्टीज़ को दोबारा ओपन करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है, इसमें हमने जो ग्रेडियंट लिया है उसका कलर बदलते हैं, पर्पल करके देखें। ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग ब्लू करते हैं, थोड़ा सा ब्लू कलर देखने की कोशिश करते हैं यहाँ से, और इस वाले हिस्से को भी हम लोग जो है हल्का सा ये ग्रीनिश सा कलर देकर देखते हैं, और ये ठीक है, इसको ओके करते हैं। नीचे जो ये वाला है इसको डायल कर देते हैं, इसको वापस ले जाते हैं। ओके करते हैं। सो नाउ ये अब अच्छा लग रहा है काफ़ी। आप इसको थोड़ा सा राउंडेड, मैं और मज़ीद राउंड करना चाहूँगा। यहाँ पर 10 10 है, तो इसको हम लोग और मज़ीद राउंड करेंगे, यहाँ से 21 और कर देते हैं, ये कुछ इस तरीके से ये राउंड हो गया। अब आप इसके अंदर रहते हुए अपने टेक्स्ट को जो है वो लिख सकते हैं। ये कौन सी चीज़ आ गई हमारी, राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल, ये रहा, ठीक है। अब इसको सेंटर में रखें, बड़ा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, और छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर रहते हुए हम लोग अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं और वो ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। सो आई होप गाइज यू विल एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।